दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब। तो यार अभी है ना 2-3 दिन पहले मेरा छोटा भाई मेरे ट्राइपॉड से और माइक से खेल रहा था एंड एक्सीडेंटली उससे दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो ये जो वीडियो आज की होने वाली है ना, ये मैंने उस टाइम पे शूट करी थी जब मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था। तो हो सकता है आपको एंगल थोड़ा सा टिल्टेड लगे और माइक तो था ही नहीं, सो मैंने ऐसे हेडफोन्स तक रखे। तो उसमें प्रॉब्लम बस ये है कि थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, बट अदरवाइज कॉन्टेंट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल। मैंने 5 पॉइंट्स कवर करे हैं एंड प्लीज़ यार उसको देख लेना, थोड़ा सा नॉइज़ को आप लोग अवॉइड कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, या तो मैं रीअपलोड कर दूंगा वीडियो को कुछ फिल्टर्स वगैरह लगा के, या फिर मैं सब टाइटल्स अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ यार बस ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको बतानी थी। तो हल्की फुल्की नॉइज़ हो सकती है, इंक्लिनेशन का तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हल्की फुल्की नॉइज़ हो सकती है। सो प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट विद दैट। नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो बिटसाइट 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है एंड आज इस वीडियो में मैं आपको 5 एडवाइसेस देने वाला हूँ। बेसिकली यू कैन सी दीज एडवाइसेस एज 5 मिस्टेक्स विच ऑलमोस्ट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट इन देयर 11th स्टैंडर्ड्स। तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं सो प्लीज ट्राई एंड वर्क ऑन रेक्टिफाइंग दीज एज अर्ली एज यू कैन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई 2021 एस्पिरेंट मुझे देख रहा है देन यू ऑल्सो डू नॉट नीड टू वरी, बिकॉज बाय दिस वीकेंड यू वुड ऑल्सो गेट अ वीडियो फॉर बिटसाइट 2021। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, जब तक आप पढ़िए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को यार एंड तक देखिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी हाईली वैल्यूएबल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो जो पहला पॉइंट है, जो पहली एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहूंगा वो यार ये है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है आप कोचिंग जाते हो सकता है आप ऑनलाइन पढ़ते हो सकता है आप दोनों ही नहीं करते, आपने कुछ बुक्स वगैरह परचेज कर रखी हैं उनसे पढ़ते हो। जो भी केस है, पहला पॉइंट ये है यार कि 11th का सिलेबस हमें 11th में ही कंप्लीट करना है। देयर शुड नॉट बी एनी बैकलॉग फॉर द 12th क्लास। बहुत सारे लोग, सबके साथ होता है ऑलमोस्ट, ये मेरे साथ खुद हुआ था कि कुछ टॉपिक्स होते हैं 11th के स्पेशली एंड वाले आफ्टर रोटेशन डायनेमिक्स, वो हम उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हमारे 11th में। उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो उतना स्ट्रांग नहीं होता, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता एंड ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजन वो छूट ही जाता। तो जब हम 12th में होते हैं ना तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एक एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर रहता है कि यार 12th का तो करना ही है, साथ में हमें 11th भी कवर करना है। और 12th में इतना टाइम होता नहीं है कि यार 11th को हम प्रॉपर टाइम दे पाएँ। हमारे बोर्ड्स हैं, कुछ लोगों के प्री बोर्ड्स भी होते हैं, जेईई मेंस जनवरी में होने वाला होता है, बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ होता है। तो बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो फास्टली पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, मॉक टेस्ट बहुत सारे होते हैं, तो 11th कवर करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यार कुछ भी करके प्लीज ट्राई टू कवर योर 11th सिलेबस इन 11th क्लास ओनली। हो सकता है अभी आपका मैकेनिक्स अगर चल रहा है, आपको रोटेशन डायनेमिक्स समझ में नहीं आया, सो बेटर देन लीविंग दैट, ट्राई करो कि यार उसको थोड़ा थोड़ा रोज करो। अगर आप 1 महीने तक थोड़ा थोड़ा भी करोगे रोटेशन डायनामिक्स, तो इन दी लॉन्ग रन आप देखोगे कि यार 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद फॉर एग्जांपल आपका रोटेशन डायनामिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे बाकी चैप्टर्स है, मैथ्स में हमें लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी नाम से एक चैप्टर होता है, हमारा कोनिक सेक्शन होता है। इन सबको यार बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप अभी ये सोच के छोड़ोगे कि यार मैं इनको बाद में कवर कर लूंगा आफ्टर माई 12th सिलेबस विल गेट ओवर इन द अक्टूबर, नेक्स्ट अक्टूबर, तो यार ऐसा नहीं हो पाएगा। बिलीव मी, कोशिश करो यार कि अभी से अभी कंप्लीट कर लो। एंड कोशिश नहीं, प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर कंप्लीटिंग द सिलेबस of 11th standard before moving on, before entering the 12th standard. It is very very important. आप किसी भी 12th वाले बच्चे से बात कर लो यार, कमेंट में अगर आपको कोई मिल जाए तो आप वहीं पे पूछ लो उनसे रिप्लाई में कि भैया और दीदी व्हाट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। मोर देन 99% बच्चे यही बोलेंगे कि हमने 11th का जो पोर्शन था ना उसको काफी को छोड़ कर रखा 12th में कवर करने के लिए, बिकॉज ऑफ विच ना हम 11th कवर कर पाए और 12th भी इतना सारा है कि हम 12th भी कवर नहीं कर पाए। तो 11th और 12th दोनों ही हमारा खूब सारा बचा रह गया। तो प्लीज इसको मत करना। अगर आपको कुछ बैकलॉग छूटा हुआ है देन आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो कॉल्ड हाउ टू टैकल एंड हाउ टू इंप्रूव योर बैकलॉग्स, आप उसको जाके देख सकते हैं। यू वुड आल्सो गेट दैट वीडियो इन दी आई बटन हियर। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडवाइस, दूसरी एडवाइस यार ये है दैट डोंट गो बिहाइंड द मॉक टेस्ट रिजल्ट एंड मॉक टेस्ट स्कोर। 11th का यार आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी सिलेबस है दैट कंप्राइजेस ओनली ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द टोटल पेपर। तो अगर 40% ही पेपर आ रहा है, तो अगर आपके 11th में कम मार्क्स भी हैं, अभी आपके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स भी आ रहे हैं,
then also they are not going to define the actual BitSat score which you are going to get 2 years from now, right? तो अभी वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट में आपका कम स्कोर आ भी रहा है तो सबसे बड़ी बात आप मिस्टेक से सीखो एंड स्टिल अपना प्राइमरी फोकस आप सिलेबस कंप्लीशन को ही रखो। ऐसे मैंने काफी लोगों को देखा है कि 11th में उनकी रैंक्स नहीं आ रही, स्कोर नहीं आ रहा, बट इन दी एक्चुअल JEE एडवांस दे आर ग्रैबिंग अंडर 1000 ऑल इंडिया रैंक। तो यार आखिरी में क्या होने वाला है, दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन योर 11th स्टैंडर्ड, ऑफ हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग बेसिकली इन योर 11th स्टैंडर्ड। बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करता है एंड 11th की तो बहुत सारी चीजें आती नहीं है डायरेक्टली, 12th को ही डायरेक्टली टच किया जाता है मेजॉरिटी एग्जाम्स में। तो भी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर जो भी आप दे रहे हो उन पे ज्यादा ध्यान मत देना, मिस्टेक से सीखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इफ यू आर गेटिंग डिमोटिवेटेड, इफ यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड फ्रॉम द स्कोर विच यू आर गेटिंग, सो ऐसा मत होने दो। दिस स्कोर इज नॉट गोइंग टू डिसाइड द एक्चुअल स्कोर विच यू विल गोइंग टू गेट इन द एग्जाम। सो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर्स इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है यार अनअकैडमी ने। अनअकैडमी क्लास 10th के NTSC 2020 एस्पिरेंट्स के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज लाया है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of October, यानी 2-3 दिन बाद से वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। उस टेस्ट सीरीज में आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी सारे बच्चे हैं उनसे कॉम्पीट करने का मौका मिलेगा एंड यू कैन ऑल्सो गेट टू नो दैट वेयर यू स्टैंड। टेस्ट सीरीज का आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, सो यू कैन ऑल्सो अटेंड देयर सेशंस जहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं वो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे एंड आपके डाउट्स वो लोग सॉल्व करेंगे। अब बेसिकली NTSC इज अ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इज अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जो 2 पार्ट्स में कंडक्ट होता है। वन इज मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द अदर सेक्शन इज स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली मेंटल एबिलिटी या फिर हम लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हैं, इसके क्वेश्चंस आते हैं विच आर 100 इन नंबर। एंड स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज SAT has got 40 questions from social science, 40 questions from science and 20 questions from mathematics. It is completely from the 9th and 10th standard. तो अगर आप में से कोई मुझे 10th क्लास वाला देख रहा है और या फिर आप किसी को जानते हैं जो कि 10th में है एंड अभी NTSC के लिए एस्पायर कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप उनको ये जो लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो लिंक आप उनको शेयर कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड रजिस्टर फॉर दिस इवेंट। मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट यार काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें नोट्स बना के चलने हैं फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के। अब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं भैया, देखो शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, दिस डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। शॉर्ट नोट्स का पर्पस मैं आपको बताता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करो कि यार मेरे लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कैसे नोट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का पर्पस है कि जब मैं अगले साल मैकेनिक्स को पढ़ने आऊँगा तो 1 साल क्योंकि गैप हो गया, मेरे माइंड में चीज़ें फ्रेश नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों को ग्रैब करने में, रिवाइज करने में, रिमेंबर करने में। अब वो जो टाइम है उसको हमें कम करना है एंड दिस इज द वेरी पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स। अब अगर आपको लगता है कि यार फॉर्मुलेस के अलावा कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं जिनको अगर मैं पढ़ लूंगा ना तो मुझे एक बार में चीज़ें वापस से याद हो जाएंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ थ्योरी लिखी हुई है, अगर मैं इसको वापस से रीड कर लूंगा तो मुझे बहुत जल्दी से रिकलेक्ट हो जाएगा कि यार चैप्टर क्या बोल रहा है, किस बारे में है, एंड सब कुछ मुझे याद आ जाएगा। तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार मेरी हेल्प करेंगी एक फास्ट तरीके से चैप्टर को वापस से याद करने में, रिवाइज करने में, वो सारी चीजें आपको शॉर्ट नोट्स में लिखनी है, एज सिंपल एज दैट। तो यार शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैथ्स में तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सारे फॉर्मूले तो मिनिमम लिख ही लो, फिजिक्स में सारे फॉर्मूले मिनिमम लिख लो, साथ साथ में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर लिखने हैं, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कुछ एजम्पशंस हो सकते हैं रिलेटेड टू अ थ्योरम, तो आप वो सब लिख लो एंड डिसाइड योरसेल्फ कि यार मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा मेरे शॉर्ट नोट्स में लिखना। हो सकता है मुझे लगे कि यार मुझे सॉल्व एग्जाम्पल्स की जरूरत ही नहीं है, मुझे वैसी चीजें याद रहती हैं, बट हो सकता है आपको यार सॉल्व एग्जाम्पल्स की जरूरत हो सकता है मुझे लगे कि यार मुझे तो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है, मैं बेसिक चीजें भूल जाता हूँ, मैं वैलेंसी भूल जाता हूँ प्रॉपरली, मैं याद नहीं कर पाता। हो सकता है आपको याद रहता, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है बट वो मुझे लिखने की जरूरत है। सो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो यू आइडेंटिफाई फॉर योरसेल्फ दैट व्हाट ऑल नीड्स टू बी रिटन इन द नोट्स। इसी के साथ थर्ड पॉइंट में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो यार अपना, एक प्रॉपर हैबिट बना लो, एक फिक्स टाइम पे आप सो और फिक्स टाइम पे उठो, एक प्रॉपर टाइम टेबल आपका बना होना चाहिए। उसका फायदा आपको 11th में हो सकता है ना मिले, बट वो 12th में बहुत कम आएगा, क्योंकि 12th में जब इतना सारा काम होता है ना तो मेन प्रॉब्लम यही आती है कि हम लोग डिसिप्लिन वे में नहीं कर पाते काम सब कर लेंगे, इतना ज्यादा पढ़ना है, पढ़ सब लेंगे, बट मन नहीं होता, टाइम हम मैनेज नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ दिस ओनली इन दी एंड बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं एंड हम बाद में परेशान होते हैं।
तो आप अभी से एक टाइम टेबल बना के फॉलो करना स्टार्ट करो। चाहे आप 3 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, चाहे आप 4 घंटे का टाइम टेबल बनाओ पूरे दिन में, बट मेक श्योर कि उन 3 घंटे में जो आपने डिसाइड करा है आप वही कर रहे हैं, राइट। ऐसे धीरे धीरे करके आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी एंड 12th आते आते आप एक अलग ही जोन में होगे। आप ना चाहते हुए भी 7 से 8 से 10 घंटे पढ़ रहे होगे अगर आपने अभी से टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो। सो प्लीज इंप्लीमेंट दिस थिंग, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। आपका पूरा का पूरा 12th अच्छा हो जाएगा यार, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं करा उससे बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 12th में, सिर्फ एक चीज करने से, जो कि है टाइम टेबल बनाने से। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने करा था जो बहुत पीछे थे, 84-85% आते थे उनके 9th-10th में, जब सबकी 10 चीजें आती, एंड उन्होंने ऐसा करा एंड दे हैव गॉट मोर देन 90% इन द 12th बोर्ड्स। अभी मेरे साथ बिट्स पिलाने में पड़ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट दोस्तों यार ये है कि अगर आपको टाइम मिले, एंड इट इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, बट स्टिल इट्स एन ऑप्शन, इट्स ऑप्शनल। अगर आपको टाइम मिल रहा है ना तो प्लीज एनसीईआरटी केमिस्ट्री उठाइए, क्लास 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री उठाइए एंड उसकी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोचिंग में हमें सब कुछ पढ़ा देते हैं, बट इन दी एंड हमें एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो एंड में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। बोर्ड्स में सब कुछ एनसीईआरटी से आएगा, आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए, आपने एटलीस्ट 1 से 2 बार पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं सेम लैंग्वेज में, वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, राइट। तो अगर हमने नहीं पढ़ी होगी तो बहुत प्रॉब्लम आती है। और इतना सारा काम रहता है 12th में, हमारे प्रैक्टिकल्स है, हमारे प्री बोर्ड्स है, हमारा जेईई मेंस है, हमारा बिटसेट है, हमारा जेईई एडवांस है, कोचिंग के टेस्ट चल रहे हैं। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक बार पढ़ लो वही बहुत रहता है, राइट। तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा आप पूरी पढ़ लो, एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। कम से कम जब आप 12th में एंटर हो आपके 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। उससे आपको एक और फायदा मिलेगा कि जब वो आपको सेम चीज कोचिंग में पढ़ाई जाएगी या फिर आप ऑनलाइन जब देखते हो वहां पढ़ाया जाएगा, तो ऑलरेडी क्योंकि आपने एनसीईआरटी से पढ़ रखा है तो आपके बेसिक्स क्लियर हैं। अब आपको कम टाइम लगेगा चीजों को समझने में और आप ज्यादा टाइम दे सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस में। तो आपको वहां से अगेन एडवांटेज मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थे। पांचवा पॉइंट यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले के 4 नहीं कर रहे हैं ना, स्टिल 5वां तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस जैसी अच्छी ब्रांच लेके बिट्स में टॉप एनआईटीज में एंटर करना चाहते हो। 5वां पॉइंट यार ये है कि आपने जो भी 11th में पढ़ा है, यू मस्ट हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग बिफोर एंटरिंग योर 12th स्टैंडर्ड। चाहे आपका कम सिलेबस कंप्लीट हुआ है, चाहे आपने पूरा 11th अच्छे से पढ़ा है, डजेंट मैटर। मोर इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपने कितना रिवाइज करा है, क्योंकि 1 साल बाद, अब देखो जब हम नवंबर-दिसंबर में होंगे 2021 के, तो यार आपको कितना याद रहेगा जो आप इस साल 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो? बहुत कम याद रहेगा। रिवाइज तो देखो सब करेंगे सही, उस टाइम पे तो सब रिवाइज करेंगे, बट अगर आपने पहले से रिवाइज करा होगा तो आपको उस टाइम रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। अब ज्यादा टाइम 12th को दे सकते हो, आपके प्री बोर्ड जेईई मेंस बहुत फास्टली रिवीजन होके अच्छे हो जाएंगे। तो प्लीज एक बार रिवाइज जरूर कर लेना चीजों को, जितना भी आपने पढ़ा है। जरूर नहीं कि आप सारे रिवाइज करो, बट अगर आपको लगता है कि यार मैं 50% चीजें रिवाइज कर पाऊंगा बिफोर एंटरिंग माई 12th क्लास, तो 50% करो, बट मेक श्योर कि आप रिवाइज कर रहे हो। जितना ज्यादा आप रिवाइज करके रखोगे 12th में जाने के पहले, उतने ज्यादा फायदे में आप रहने वाले हो, क्योंकि बाद में हमें नहीं पता टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा जो 11th का सिलेबस था, दैट आई वॉज एबल टू रियलाइज ड्यूरिंग माई बोर्ड टाइम्स। हमारे टाइम में अप्रैल में होता था जेईई मेंस, तो मेरे को मार्च से पहले टाइम ही नहीं मिला रिवाइज करने का। मैं अपने बोर्ड के साथ साथ में रिवाइज कर रहा था फॉर माई अपकमिंग अप्रैल जेईई मेंस। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप रिवाइज कर रहे हैं। And these are the 5 points, the 5 advices which each and every one of you who are aspiring for BITSAT 2022 need to follow. अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आई है तो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अपने बेस्ट फ्रेंड को जरूर से जरूर शेयर करना है वीडियो। एंड मुझे कमेंट में भी आप लिख के बता सकते हैं दैट और किस टॉपिक पर आप वीडियो आगे चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो आपके पास नई वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।